अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये क्या हुआ, इंडिया ने इतना लाइटली ले लिया इस गेम को। आखिर में आप जीत तो गए, लेकिन साथ कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ओमान जैसी टीम अगर इंडियन बॉलिंग के अगेंस्ट 167 स्कोर कर ले तो फिर यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, बुमराह वरुण नहीं थे, बट ये बात तो इंडियन एक्स क्रिकेटर्स बार बार रिपीट करते हैं कि हमें तो इंडिया की ए टीम खेलने के लिए भेजनी चाहिए, क्योंकि जो ये एसोसिएट टीम्स है ये कम्पीट ही नहीं कर सकती इंडिया के अगेंस्ट। बट आज जो ओमान ने किया है दैट वाज हाईली इनक्रेडिबल। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार इंडिया ने इस गेम को बहुत लाइटली लिया, सबसे साफ साफ क्लियर कट बात ये, इसी वजह से ओमान जो है वो 167 रन बनाने में कामयाब हो सका। इंडिया वुड लाइक के ठीक है, आप ऑलरेडी सुपर फोर में पहुंच चुके हैं और अब आप ओमान के अगेंस्ट खेल रहे हैं। जस्ट टेक इट एज लाइट एज यू कैन, और वो रिजल्ट आपको देखने को मिले कि वो लाइट लेना काफी महंगा साबित भी हुआ इंडिया को। कुछ पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि ओमान शायद कुछ कर जाए, बट ऑब्वियसली दैट इज इंडिया, तो नहीं हो सकता वो। लेकिन ओमान ने यहाँ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करें तो गिल आकर आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा अगेन विद अ हेल्दी स्ट्राइक रेट ही बैटेड सो वेल। अभिषेक ने बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग की है, बट वही उनके साथ मसला चल रहा है कि वो 30 प्लस की कैटेगरी में आकर फिर आउट हो जाते हैं। ही नीड्स टू प्ले अ बिग इनिंग, और वो मुझे यकीन है कि वो खेल लेंगे बिकॉज ही हैज दैट कैपेबिलिटी। बट संजू सैमसन, जब अभिषेक थे ही वॉज प्लेइंग सो गुड, बट आफ्टर अभिषेक ऐसा लगा कि संजू थोड़ा रुक गए हैं, संभल गए हैं। और संजू सैमसन ने जो आज बैटिंग की है वो 124 की स्ट्राइक रेट से की है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि अगेंस्ट सुमान यू आर प्लेइंग विद 124 स्ट्राइक रेट। फिर अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, ही गॉट रन आउट, ठीक है। और अक्षर पटेल, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, मतलब सभी जो है वो ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, और इंडिया ने जो है वो कुल मिलाकर 188 रन स्कोर किए। और वहां पर ओमान, मुझे ऐसा लग रहा था कि ओमान बोल रहा होगा यार 188 बन गए, मतलब क्या होगा हमारा। बट यहाँ तो कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आई। और यहाँ पे एक और सवाल है, सूर्य कुमार यादव बैटिंग के लिए नहीं आए। जो भी इंडियन फैंस इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या कोई तुक बन रही थी सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पर ना आने की। आई नो ओमान है, लेकिन आप एक प्रॉपर मैच खेल रहे हो, और ये एसोसिएट टीम्स होती है ना, ये कभी भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। बट आपने इतना लाइटली ले लिया कि आपके 8 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन आप बैटिंग के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? मतलब आपको प्रैक्टिस की नीड नहीं है, आपने अभी तक तो प्रॉपर बैटिंग की ही नहीं है। ओमान के अगेंस्ट आपके पास चांस था कि आप ओमान के अगेंस्ट थोड़ा बैटिंग करके और अच्छा रिदम ले लेते जस्ट बिफोर पाकिस्तान मैच। और ऑलरेडी यू हैव दैट रिदम, बट ये मैच में आपको बैटिंग करना इम्पोर्टेंट था। आई डोंट नो कि सूर्य कुमार यादव ने क्यों बैटिंग नहीं की। बट अगर बात की जाए ओमान की बैटिंग की, तो जरा यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ। ओमान की बैटिंग की बात करें तो जितेश ने 33 रन स्कोर किए, लेकिन उसके बाद जो कलीम और मिर्जा ने छक्के मारे हैं, मतलब आप देखें कि कौन नहीं पिटा। हर कोई पिटा है, हर किसी को छक्के लगे हैं, चाहे वो कुलदीप हो, हर्षदीप हो, अक्षर पटेल हो, मतलब कोई भी हो, हर बॉलर को छक्के लगे हैं, हर लिहाज से छक्के लगे। और वो मतलब इतना एक मोमेंट ऐसा लग रहा था कि कहीं ओमान कुछ सरप्राइजिंग नहीं कर जाए, कुछ मतलब सरप्राइज नहीं कर जाए। सरप्राइज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से कर दिया है कि अगेंस्ट इंडिया दे मैनेज टू स्कोर 167 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मतलब 6 विकेट उनके हाथ में थी, बट अगर वो थोड़ा और अच्छा खेल लेते तो वो ये मैच जीत सकते थे। अगर वो इंडिया को 170 175 पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे तो ये एक बहुत और अच्छा मैच बन जाता। बट यहाँ पर ओमान, जाहिर सी बात है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, और वो खेले भी नहीं है कभी इंडिया के अगेंस्ट, पहली बार खेले और ऐसा खेले। कलीम ने 64 रन स्कोर किए 46 बॉल पर, और मिर्जा 33 बॉल्स 51 रन। तो यहाँ पर मिर्जा और कलीम ने खूब पिटाई की है इंडियन बॉलर्स के एक मोमेंट पर। और आखिर में जाते जाते फिर उसके बाद हमने देखा कि वो मैनेज नहीं कर पाए। बट जो कैच हसन मिर्जा का लिया था हार्दिक पांड्या ने, भाई वो तो बड़ा कमाल का था। बहुत बहुत, आई थिंक दैट वाज द कैच ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत ही खूबसूरत कैच जिस तरह से उन्होंने लिया है, वो बहुत कमाल का कैच था। और वो एक तरह से बोला जाए तो आपका टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि अगर मिर्जा खेल जाते
तो शायद वो जिता देते ओमान को, बट अब 21 रन से ये मैच जो है वो जीते हैं। और थोड़ा काफी मुझे ना लेक ऑफ सीरियसनेस नजर आई इंडिया की अगेंस्ट ओमान। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आपको क्या मसला है, आपकी टीम नहीं है, कुछ भी हो। आई एम जस्ट एनालाइजिंग द गेम कि मुझे काफी लेक ऑफ सीरियसनेस नजर आई है इंडिया की। और अगर बात की जाए सूर्य कुमार यादव की भी कि वो बैटिंग के लिए नहीं आया, फिर टॉस के दौरान वो अपनी टीम भूल गए। ही वाज लाइक मैं रोहित बनता जा रहा हूँ। रोहित शर्मा इज समथिंग एल्स एंड यू आर समथिंग एल्स। रोहित शर्मा अगर कुछ भूलते हैं तो उनका थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, और इतना 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 वो मतलब कप्तानी कर चुके हैं वो कि अब उनका भूलना बनता भी था। पिछले कुछ सालों में वो भूल जाते थे तो वो बनता था, बिकॉज वो इतनी कप्तानी कर चुके हैं, इतनी टीम्स नहीं रहता और उनका मसला भी है भूलने का। बट सूर्य कुमार यादव भूल गए, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। बहरहाल ये नॉन सीरियस सा मैच जो है वो इंडिया के लिए एंड तो हो गया है। बट अगर ओमान आपकी बॉलिंग के अगेंस्ट 167 रन स्कोर कर रहा है, बाकी टीम्स भी कर सकती हैं। नॉट जस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान से आपका मैच होगा, बाकी टीम से भी है, और उनके अगेंस्ट भी आपको जो है वो उस लेवल का परफॉर्म करना होगा। और अगर अब आप लैक ऑफ सीरियसनेस दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है। बहरहाल संडे को जो मैच है, अगर उसमें पाकिस्तान ने 170 मैनेज कर लिया तो फिर क्या होगा। मतलब काफी सारी चीजें मेरे माइंड में भी चल रही हैं और आप सबके माइंड में भी चल रही होंगी। पाकिस्तान टीम जो आएगी ना वो ग्राउंड में, वो तो डू और डाई के दिमाग से आएगी। ठीक है, उनके दिमाग में ये होगा कि हमारी पिछली बार बहुत बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई, उस इंसल्ट का बदला लेना है। अब वो लेते हैं नहीं लेते वो एक अलग डिबेट है। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर सोच कर तो यही आएगी, और इंडिया मुझे नहीं लगता कि अब इस चीज को लाइटली लेगा, बिकॉज उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ओमान के मैच के बाद है कि अब इतना लाइट भी चीजों को नहीं लेना कि चीजें हमें लाइट लेना शुरू कर दें। बट इट वॉज अ ग्रेट मैच। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट ओमान। ओमान ने बहुत अच्छी पहले तो बॉलिंग की, दे मैनेज टू गेट 8 विकेट्स ऑफ इंडियन बैटर्स, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो जो बैटिंग की है उससे काफी इम्प्रेस किया है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को, और बहुत अच्छा शो पुट अप किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ओमान जैसी टीम्स अगर इस तरह से परफॉर्म करती रहेंगी, दैट इज वेरी गुड। लाइक यूएई इतने टाइम से सर्किल में है, ओमान इतने टाइम से नहीं है, बट फिर भी ओमान ने इंडिया को इतना टफ टाइम दे दिया है, विच इज एक्सलेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज हाईली एक्सलेंट। तो देखते हैं कि ओमान का फ्यूचर आगे कितना अच्छा और कितना ब्राइट होता है। बट कल अफगानिस्तान भी आउट हो गया तो सुपर फोर से, और एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जो है वो सुपर फोर से आउट हो गई। तो अब जो टीम्स हैं उन टीम्स में बहुत कांटेदार मुकाबले होने वाले हैं सुपर फोर में, और बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियोज बनेंगे। मजा आएगा देखने में। और आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।